क्या आप भी कहते हैं कार चलाना उसके बस की बात नहीं है, या फिर मोहन सच्चाई का दूसरा नाम था? किसी को देखकर लगता है आज वो तो डॉक्टर जैसा लग रहा है, या खाना खाने की भी एक हद होती है। पर इन सब बातों को सही इंग्लिश में कैसे बोलें? तो सोचिए मत, ये वीडियो आपके लिए ही है। हाय लर्नर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। आज के वीडियो में हम सीखेंगे ऐसे ही डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस जो रोज की जिंदगी में आप बार बार बोलते हैं। तो चलिए बिना देरी के फ्लुएंट एंड नेचुरल इंग्लिश का वीडियो शुरू करते हैं। कपड़े धुले हुए जैसे दिख ही नहीं रहे हैं। टेबल साफ की हुई जैसे दिख ही नहीं रही है। इन सब वाक्यों में जैसे दिख रही या जैसे लग रही या जैसे दिखता या जैसे दिख रहा वाक्यांश आए तो ऐसे वाक्यांशों के लिए लुक लाइक का यूज होता है। यहाँ लुक मेन वर्ब में है। कपड़े धुले हुए जैसे दिख ही नहीं रहे हैं। ये प्रेजेंट का वाक्य है, तो सबसे पहले लिखेंगे कपड़ों की इंग्लिश द क्लोथ्स। इसके बाद लिखेंगे दिख ही नहीं रहे हैं की इंग्लिश डू नॉट लुक लाइक। इसके बाद लिखेंगे धुले हुए की इंग्लिश दे हैव बिन वॉश्ड। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी द क्लोथ्स डू नॉट लुक लाइक दे हैव बिन वॉश्ड। इस इंग्लिश सेंटेंस में दे द क्लोथ्स का प्रोनाउन के रूप में लिखा गया है क्योंकि द क्लोथ्स प्लूरल नाउन है। टेबल साफ की हुई जैसी दिख ही नहीं रही है, तो सबसे पहले लिखेंगे टेबल की इंग्लिश द टेबल। इसके बाद लिखेंगे दिख ही नहीं रही हैं की इंग्लिश डज नॉट लुक लाइक। इसके बाद लिखेंगे साफ की हुई की इंग्लिश इट हैज बीन क्लीन्ड। द टेबल डज नॉट लुक लाइक इट हैज बीन क्लीन्ड। यहाँ एक द टेबल का प्रोनाउन है। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे ये गिलास उपयोग की हुई जैसे लग ही नहीं रही है, तो इसकी इंग्लिश होगी दिस ग्लास डजंट लुक लाइक इट्स बीन यूज्ड। अब देखते हैं नेक्स्ट। परीक्षा पास करना मोहन के बस की बात नहीं है। कार चलाना उसके बस की बात नहीं थी। इन सब वाक्य में बस की बात वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में कप ऑफ टी इडियम्स का यूज होता है। अब जैसे उसकी बस की बात तो हिज कप ऑफ टी, मोहन की बस की बात तो मोहन्स कप ऑफ टी इंग्लिश होगी। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश, जैसे परीक्षा पास करना मोहन के बस की बात नहीं है। यह प्रेजेंट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे परीक्षा पास करना की इंग्लिश पासिंग द एग्जाम। अब लिखेंगे है की इंग्लिश इज। इसके बाद लिखेंगे नहीं के लिए नॉट। अब लिखेंगे मोहन के बस की बात की इंग्लिश मोहन्स कप ऑफ टी। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी पासिंग द एग्जाम इज नॉट मोहन्स कप ऑफ टी। इसको वर्ड टू वर्ड ऐसे भी बना सकते हैं, मोहन इज नॉट केपेबल ऑफ पासिंग द एग्जाम। कार चलाना उसके बस की बात नहीं थी। यह पास्ट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे कार चलाना की इंग्लिश ड्राइविंग अ कार। इसके बाद लिखेंगे नहीं था की इंग्लिश वॉज नॉट। इसके बाद लिखेंगे उसके बस की बात की इंग्लिश हिज कप ऑफ टी। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ड्राइविंग अ कार वॉज नॉट हिज कप ऑफ टी। ऐसे भी बना सकते हैं ही वॉज नॉट केपेबल ऑफ ड्राइविंग अ कार। एक और वाक्य को इंग्लिश बनाएंगे, जैसे खाना बनाना मेरे बस की बात नहीं है, तो इसकी इंग्लिश होगी कुकिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी। ऐसे भी बना सकते हैं आई एम नॉट केपेबल ऑफ कुकिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट। हर चीज की एक हद होती है, खाना खाने की भी एक हद होती है। इन सब वाक्य में एक हद होती है। वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में देयर इज अ लिमिट फ्रेज का यूज होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश, जैसे हर चीज की एक हद होती है। यह प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, तो सबसे पहले लिखेंगे एक हद होती है कि इंग्लिश देयर इज अ लिमिट। अब इंग्लिश लिखेंगे हर चीज की टू एवरीथिंग। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग। ऐसे भी बना सकते हैं एवरीथिंग हैज अ लिमिट। खाना खाने की भी एक हद होती है, तो सबसे पहले लिखेंगे एक हद होती है की इंग्लिश देयर इज अ लिमिट। अब लिखेंगे खाना खाने की भी की इंग्लिश टू ईटिंग टू। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी देयर इज अ लिमिट टू ईटिंग टू। ध्यान दोगे लिमिट टू के बाद वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। ऐसे भी बना सकते हैं इवन ईटिंग हैज अ लिमिट। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है, तो इसकी इंग्लिश होगी देयर इज अ लिमिट टू पेशेंस एज वेल। ऐसे भी बना सकते हैं इवन टॉलरेंस हैज अ लिमिट। अब देखते हैं नेक्स्ट। गब्बर सिंह दहशत का दूसरा नाम था, पूनम सच्चाई का दूसरा नाम है। इन सब वाक्य में दूसरा नाम वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में अनदर नेम फ्रेज का यूज होता है। अब जैसे दहशत का दूसरा नाम तो अनदर नेम फॉर टेरर, ईमानदारी का दूसरा नाम तो अनदर नेम फॉर ऑनेस्टी इंग्लिश होती है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश, जैसे गब्बर सिंह दहशत का दूसरा नाम था,
ये पास्ट सेंटेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे गब्बर सिंह। इसके बाद लिखेंगे था की इंग्लिश वॉज। अब लिखेंगे दहशत का दूसरा नाम की इंग्लिश अनदर नेम फॉर टेरर। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी गब्बर सिंह वॉज अनदर नेम फॉर टेरर। पूनम सच्चाई का दूसरा नाम है। ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, तो सबसे पहले लिखेंगे पूनम। इसके बाद लिखेंगे है की इंग्लिश इज। इसके बाद लिखेंगे सच्चाई का दूसरा नाम की इंग्लिश अनदर नेम फॉर ट्रूथ। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी पूनम इज अनदर नेम फॉर ट्रूथ। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे मोहन ईमानदारी का दूसरा नाम है, तो इसकी इंग्लिश होगी मोहन इज अनदर नेम फॉर ऑनेस्टी। अब देखते हैं नेक्स्ट। वो डॉक्टर जैसा दिख ही नहीं रहा था, मोहन अध्यापक जैसा लगता है। इन सब वाक्य में जैसा दिखना जैसा लगना वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में लुक लाइक फ्रेज का यूज करते हैं। अब जैसे अध्यापक जैसा लगना तो लुक लाइक अ टीचर, जानवर जैसे दिखना तो लुक लाइक अ एनिमल होता है। यहां लुक मेन वर्ब में है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश, जैसे वो डॉक्टर जैसा दिख ही नहीं रहा था। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वो की इंग्लिश ही। इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब डिड। इसके बाद लिखेंगे नहीं के लिए नॉट। अब लिखेंगे डॉक्टर जैसा दिख रहा की इंग्लिश लुक लाइक अ डॉक्टर एट ऑल। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही डिड नॉट लुक लाइक अ डॉक्टर एट ऑल। मोहन अध्यापक जैसा लगता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे मोहन। मोहन के बाद लिखेंगे अध्यापक जैसा लगता कि इंग्लिश लुक्स लाइक अ टीचर। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी मोहन लुक्स लाइक अ टीचर। यहां एक बात ध्यान दोगे, हिंदी वाक्य में दिख रहा है, वाक्यांश आए तो भी इंडेफिनिट टेंस में ही, मतलब ऐसी इंग्लिश बनाएंगे लुक लाइक। लुक में गलती से भी आईएनजी नहीं लगाएंगे। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे वो इंजीनियर जैसा नहीं लगता था, तो इसकी इंग्लिश होगी ही डिड नॉट लुक लाइक एन इंजीनियर। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। मोहन वकील जैसा लगता है, इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। ब्रेक के वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये वीडियो खत्म होने के बाद ब्रेक का वीडियो जरूर देखना। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।